वेलकम बैक टू माय हिंदी लेक्चर चैनल। आज हम गद्य खंड पाठ 3 ततारा वामिरों की कथा का अध्ययन करेंगे। कथा का अध्ययन करने से पूर्व इसके लेखक जो है लीलाधर मंडलोई के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लीलाधर मंडलोई का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनकी रचनाएं क्या क्या थी और ततारा वामिरों की कथा उन्होंने किसको आधार मानकर लिखी। तो लीलाधर मंडलोई का जन्म 1954 में छिंदवाड़ा जिले के गुड़ी गांव में हुआ था। छिंदवाड़ा जिले का एक बहुत छोटा सा गांव है गुड़ी, वहां पर लीलाधर मंडलोई का जन्म हुआ। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वह भोपाल और रायपुर में हुई और प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए सन 1887 में कॉमनवेल्थ रिलेशन ट्रस्ट लंदन की ओर से यह आमंत्रित भी किए गए। तो इन दिनों प्रसार भारती और दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार लीलाधर मंडलोई संभाल रहे हैं। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं, यानी उन्होंने अपनी रचनाओं को कविता का आधार बनाकर माना और कई रचनाएं उन्होंने लिखी। उनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ उनके जन जीवन का जो सजीव चित्रण है वह हमें आसानी से हमें उनकी कविताएं, उनकी कहानियां, उनकी रचनाएं पढ़ने से हमें उस चित्रण का आभास हो जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मिठास और वहाँ के जन जीवन पर लिखा इनका जो ये गद्य अपने आप में एक समाज का एक शास्त्रीय अध्ययन वह करवा रहा है। कहने का मतलब है कि लीलाधर मंडलोई ने अपने इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर आधारित जो भी गद्य खंड लिखा है, जो भी गद्य रचना लिखी है, उसमें सामाजिक शास्त्रीय अध्ययन तो है ही और उस जन जीवन के मिठास का वर्णन भी उन्होंने किया है। उनके शब्दों और उनकी शैली को पढ़ने मात्र से, अध्ययन करने मात्र से उस स्थान की जो वातावरण की जो मिठास है उनकी शैली में हमें अनायास दिखाई देती है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो उन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी और मीडिया रिपोर्टाज, आलोचना लेखन की ओर प्रवर्तित हुआ करता है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। कहने का मतलब है कि उन्होंने गद्य शैली में भी रचनाएं लिखी है और पद्य शैली में भी रचनाएं लिखी है, लेकिन उनके काव्य में बहुत जो वार्तालाप के जो शब्द हैं, जो उनकी रचना शैली के शब्द हैं, वह गद्य में और पद्य रचनाओं में मिठास को घोल देते हैं। अपने रचना करने के लिए कई बार और उन्हें सम्मानित भी किया गया। उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है घर घर घुमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, देखा अनदेखा, काला पानी। तो इस तरह की रचनाएं उन्होंने लिखी है जो कि हमारे सामने सजीव चित्रण को प्रस्तुत करती है। अब लीलाधर मंडलोई ने जो पाठ लिखा है ततारा वामिरों की कथा, तो वह पाठ उन्होंने क्या सोचकर लिखा और किसको आधार बनाकर लिखा, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका परिचय हम जान लेते हैं कि जो सभ्यता जितनी पुरानी होती है उसके बारे में उतने ही ज्यादा किस्से और कहानियां भी सुनने को मिलते हैं। हम एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं कि अपने परिवार के अंदर, समाज के अंदर हम जहाँ भी जिस भी राज्य में रह रहे हैं वहाँ के यदि आसपास के लोगों को हम जानते हैं और देखते हैं, समझते हैं, तो उनकी जो पुराने विचार है वह पुराने लोगों से हमें सुनने को मिल जाते हैं। और जो विचार है वही विचार यदि किसी लेखक के समझ तक पहुंचते हैं, लेखक की समझ तक पहुंचते हैं, तो वही विचार एक कहानी, आलोचना, यात्रा वृत्तांत कई रूपों में वह प्रस्तुत किए भी जा सकते हैं। हमारे घरों में, हमारे परिवार में भी कई प्रकार की घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है जो बहुत सारे कई दुखों को और कई सुखों को समाहित हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि हम उन घटनाओं को, उन किस्सों को एक हास्य रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बहुत अच्छी और उसमें है तो उसको हम हास्य रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और यदि वह दुखद वातावरण में है तो उसे गद्य लेखन में भी हम अपने शब्दों में बांध सकते हैं, लेकिन उन शब्दों को बांधने की कला
होनी चाहिए जो लीलाधर मंडोई के अंदर है। किससे जरूरी नहीं है कि सचमुच उसी रूप में घटित हो जिस रूप में हमने देखे हैं, सुने हैं या हमने पढ़े हैं। वह काल्पनिक भी हो सकते हैं और हमारे विचारों पर आधारित भी हो सकते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। जिन जिन ने भी वह किस्सों को सुना है, समझा है और जिनके अंदर शब्दों में बांधने की शक्ति है, वह उनकी रचनाओं को बांध सकता है। इनमें से कुछ को कवि लीलाधर मंडोई ने फिर से लिखा है, यानी दोबारा से लिखा है। प्रस्तुत जो हमारा पाठ है ततारा वामिरों की कथा, तो इसमें उसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर वह केंद्रित है, जिसका वर्णन लीलाधर मंडोई ने हमारे अध्याय में किया है। द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। विद्वेष यानी बहुत प्रकार की जो लड़ाई झगड़े वाली भावना हो जाती है, एक दूसरे से जो घृणा और द्वेषता की जो भावना होती है, उसके लिए कहा गया है। तो विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को अपना आत्म बलिदान देना पड़ता है और उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। उसी युगल के आत्म बलिदान का वर्णन लेखक ने हमारे सामने इस पाठ के माध्यम से किया है। लीलाधर मंडोई यह बताना चाहते हैं और हम भी इस बात को मानते हैं कि प्रेम सबको क्या करता है, जोड़ता है और घृणा सबके अंदर दूरी बढ़ाती है, यानी घृणा सबको तोड़ने का काम करती है। यदि आपके अंदर प्रेम भावना है, सद्भावना है, सम्मान की भावना है, एक दूसरे को समझने की भावना है, तो आपका जो परिवार है वह जुड़ा रहेगा। और यदि आपके अंदर घृणा की भावना है, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली जो भावना है, तो उससे क्या होगा कि परिवार टूटता और बिखरता ही नजर आएगा और कोई एक दूसरे के सुख और दुख में शरीक नहीं होगा। तो इस बात से भला कोई इनकार कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है। हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में रह रहे हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि यदि हमारे अंदर प्रेम की भावना है तो हम आपस में जुड़े रहेंगे, और यदि घृणा की भावना है तो एक दूसरे के अंदर गलत फहमियों की वजह से हम एक दूसरे से उतने ही दूरी पर चले जाएंगे। तो लीलाधर मंडोई भी यहाँ यही बात समझाना चाह रहे हैं कि इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन तक का बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को कभी व्यर्थ नहीं जाने देता है। यानी जो समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस संसार के लिए जीता है और मरता है, उस व्यक्ति को यह समाज उसके बलिदान को कभी भी बेकार नहीं जाने देता है। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाली इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व के साथ, श्रद्धा के साथ याद करते हैं और उसी आधार पर लेखक लीलाधर मंडोई ने यह कथा यानी ततारा वामिरों की कथा हमारे सामने प्रस्तुत की है। तो हमने इस वीडियो में लेखक परिचय और पाठ परिचय का अध्ययन किया है। अब ततारा वामिरों की कथा का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।